वेलकम फ्रेंड्स। मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश आपका अपने चैनल एस्ट्रो मुनीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूं, टॉपिक लेके, क्योंकि कुछ दिनों से, महीने ही हो गए, डेढ़ महीना की पता ही आपको कैसी सिचुएशंस चल रही हैं। तो कई लोग तो ये भी कमेंट कर देते हैं कि अगर ज्योतिष हैं तो वो क्यों नहीं बता सकते ये जो विपदा आई हुई है। जैसे रिगार्डिंग आज मैं टॉपिक लेके आया था, वैसे तो पहले मेरा मूड नहीं बन रहा था प्रॉपर कि वीडियो डालें, क्योंकि सभी में नेगेटिविटी आई हुई है, लोगों में सब में नेगेटिविटी आई हुई है। तो कौन इन चीज़ों को देखेगा, क्योंकि ये चीज़ें आजकल, हम तो एक प्रॉपर कुंडली के बारे में आपको बताते हैं कि अभी ग्रह कैसे हैं और आपका कैसा टाइम आने वाला है, कैसा निकल गया। लेकिन जो आज आपदा आई हुई है उसके रिगार्डिंग मैंने कोई आपसे डिस्कशन नहीं की है और ना मैं करना चाहूँगा। मुझे किसी कमेंट भी, मैसेज भी आया था पर्सनली कि आप कुछ वीडियो बना दीजिए। मैंने उनको वैसे बता दिया था। तो कुछ टाइम के लिए मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि मेरी कोई बात आपके समझ में आ जाए। क्योंकि मैं तो जो ज्ञान है, जो चीज़ें हैं, उनके बेसिस पे ही बात करूँगा। कई लोग अपना फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपनी भविष्यवाणियाँ, जा ये ऐसे हो रहा है, इसलिए ये अब तक ठीक हो जाएगा, ये कोरोना वायरस अब तक ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक है कुछ सूत्र, ताकि उनको जानकर आपको अपने बारे में पता चले, पॉजिटिविटी आए आपकी कुंडली में। वैसे सूत्र हैं, 2 वीडियो बनाऊंगा सूत्र के ऊपर, जो डायरेक्ट आप उसमें चेक कर सकते हो अपनी कुंडली में। अगर ऐसी पोजीशंस है प्लैनेट की तो आप में वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज के टाइम में इसके ऊपर से थोड़ा सा फेथ, लोग फ्री तो हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि इस चीज़ का खात्मा हो। जो चीज़ चल रही है, विपदा चल रही है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, ख़त्म हो ये चीज़। हर बंदा डरा हुआ है कि ये कब तक चलेगा आखिर। तो जो लोग मेरे भाई बना रहे हैं वीडियो, मेनली बता रहे हैं कि राहु जो हैं वो अभी मिथुन में चल रहे हैं। मिथुन में अभी के नहीं चल रहे हैं, जबकि वो मार्च 2019 से चल रहे हैं मिथुन में, और वो सितंबर 2020 में मिथुन में ही रहेंगे। आपने वीडियो सुनी होगी जिनमें मेन मेन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने सुना होगा कि राहु जो है वो अपने अभी उच्च साइन में है। उच्च साइन यानी कि मिथुन उनका उच्च साइन होता है। आपने मेरी कई वीडियो सुनी होंगी कि राहु जो होता है वो मिथुन 3 नंबर में उच्च का होता है और केतु 9 नंबर में उच्च का होता है। तो दोनों ऑपोजिट प्लैनेट्स होते हैं। है तो छाया ग्रह है, प्लैनेट्स तो है नहीं, ये ग्रह तो है नहीं, छाया प्लैनेट्स कहा गया है इनको। और छाया प्लैनेट्स हैं तो इनका राहु का लिंक जो है वो वायरस से कनेक्ट किया गया हुआ है, क्योंकि ये केमिकल का, ये अपना जो भी ऑनलाइन बिजनेस का कारक है और जो भी वायरसेस फैलते हैं, ये सारा इससे लिंक किया हुआ है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती। क्योंकि राहु जो है वो एक धड़ है अलग, और जो केतु है वो एक बाकी बॉडी है जिसको किसी ने देखा ही नहीं और उसको पता ही नहीं है कि उसकी क्या चाल है। वो किसी के साथ बैठ के ही अपना रिजल्ट देता है। तो मैंने भी सुना है, जैसे मेनली चीज़ें यही कही गई हैं कि राहु जो है वो अपना मिथुन में है और उच्च का है। और मेनली ये जरूर कहा गया कि आंध्रा नक्षत्र में है और उसकी ताकत डबल हो चुकी है, क्योंकि आंध्रा नक्षत्र जो है वो राहु का अपना नक्षत्र है, और जो चीज़ उसकी अपनी होती है और उच्च राशि में है, उसके बाद आंध्रा नक्षत्र में है तो शक्ति बढ़ जाती है। कोई दो राय नहीं है इसमें, मैं सहमत हूँ इसमें। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों के माइंड में ये चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि अगर ज्योतिष इतना ही करेक्ट है, जो लोग ये चीज़ें बताते हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन क्या हो रही है उसको देख के ज्योतिष के साथ मिलाते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। मुझे किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों का मानना भी सही है, पूछना भी सही है कि अगर आपका ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेट है तो आप चीज़ को होने से पहले क्यों नहीं बता सकते हैं। जब आपको पता है कि ये अपना राहु आंध्र नक्षत्र में मिथुन राशि में अपने उच्च की राशि में आने वाला है और कोई वायरस की भी प्रॉब्लम आ सकती है। मेनली प्रॉब्लम ये नहीं है, मेनली प्रॉब्लम क्या थी, कुछ लोगों ने इस चीज़ को भी कहा था
कि 26 दिसंबर को जब ये वायरस का जन्म हुआ था, तब एक्चुअली 6 प्लैनेट इकट्ठे धनु में आ गए थे केतु के साथ, और राहु के उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही थी। और ये 6 प्लैनेट्स जो किसी की कुंडली में होते हैं और उनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो नॉर्मली हम अच्छा नहीं समझते। और जिन लोगों ने इसके बारे में बताया कि मे बी ये कारण हो सकता है, तो हम इसको ले सकते हैं कि शायद ये कारण हो। क्योंकि जब 26 दिसंबर था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 26 दिसंबर को जब ये अपना स्टार्ट हुआ था, तो धनु में राहु थे, धनु में अपना मिथुन में राहु थे, धनु में केतु थे, क्योंकि दोनों साथ में घर में एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। उस वक्त पे 26 ऑफ दिसंबर जब कहते वायरस का जो जन्म हुआ था, चंद्र, बुध, सूर्य, सैचन, जुपिटर और केतु, ये 6 प्लैनेट धनु राशि में इकट्ठे थे। 3 प्लैनेट को छोड़कर, मार्स, वीनस और राहु को छोड़ के, और इनके ऊपर राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही थी। क्योंकि केतु भी उनके साथ था, तो सप्तम दृष्टि तो पड़नी थी। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा समझाने में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ अंत तक देखें कि कोई मैं आपका कोई अपना कुछ भी हो तो इसके बारे में, क्योंकि ज्योतिष जो है वो भगवान नहीं है। अगर वो भगवान होता या वो इतना ज्ञानवान 100% बताने वाला होता, तो ये वायरस की आपदा पहले बता सकता था। ये मैं आपके साथ हूँ। जो व्यूअर्स पूछना चाहते हैं कि ये पहले क्यों नहीं बता पाए, मैं आपके साथ हूँ, जबकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करता हूं और मैं ये क्वेश्चन खुद से भी पूछता हूं कि अगर इतनी चीज़ हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, तो ये चीज़ क्यों नहीं। लेकिन कुंडली में नॉर्मली अगर ऐसे प्लैनेट एक घर में आ जाए या एक राशि में आ जाए, तो हम उसको अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो गलत समझते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं था ये इतनी बड़ी आपदा आ सकती है, आ जाएगी। और क्या पता ये 6 ग्रह इकट्ठे जब 26 दिसंबर को हुए और राहु की दृष्टि पड़ी, इसी कारण से आए हुए हैं। और राहु तो अपना, आपको एक बात क्लियर कर दूं, राहु आंध्रा नक्षत्र में कब रहता है? जब वो 6 डिग्री 40 कला से लेके 20 डिग्री के बीच में उसका बलोबल हो, तब वो आंध्रा नक्षत्र में होता है, जो राहु का अपना नक्षत्र है। और आंध्रा नक्षत्र में आने से पहले राहु महाराज, ये नहीं कि 26 दिसंबर को ही आंध्रा अपना नक्षत्र में आए थे, वो जब कब मतलब उसके बाद आए हैं, वो उससे पहले ही आंध्रा नक्षत्र में चल रहे थे वैसे। और आंध्रा नक्षत्र में आने से पहले ये पुनर्वासा नक्षत्र में थे, जो कि जुपिटर का नक्षत्र होता है। और जब ये आंध्रा नक्षत्र से निकलेंगे, उसके बाद ये मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे। और ये मृगशिरा नक्षत्र में आपको ये 22 मई तक राहु जो है वो आंध्रा नक्षत्र में रहेंगे। ये मैं आपको कुछ डेट्स बता देता हूं, क्योंकि ये राहु जो है वो 8 मार्च 2019 को मिथुन राशि में आए थे, और ये 23 सितंबर 2020 तक मिथुन राशि में रहेंगे। क्योंकि इनका एक राशि में रहने का इतना टाइम होता है। 2019 में ये आ चुके थे, लेकिन ये अभी जो विपत्ता आई है वो राहु के साथ कंसर्न, क्योंकि ये वायरस का मेन इसको ग्रह बोला गया है, और आंध्रा नक्षत्र में अभी चल रहे हैं, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और उसमें ये स्ट्रांग हो जाते हैं। और इससे निकल के ये जाएंगे इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में, तब ये मार्स के नक्षत्र में होंगे। तो दोस्तों, अब ये आंध्रा नक्षत्र में है, कहने का मतलब है। और ये 22 मई को, वैसे तो ये जो है 23 सितंबर 2020 तक मिथुन में रहेंगे, लेकिन मिथुन में रहेंगे, लेकिन ये 22 मई को राहु आंध्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे। ये मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। तो 22 मई के बाद, अगर ये बात एस्ट्रोलॉजर जो बोल रहे हैं, तो आपको 22 मई के बाद राहत मिलनी चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको अपनी तरफ से भी कुछ बता देता हूं कि ये चीजें हैं जो। और उसके बाद बताया गया है कि ये काल सर्प योग भी बन रहा है, जो बना है 30 मार्च के बाद, क्योंकि 29 मार्च को जुपिटर अपना मकर में चले गए थे और शनि के साथ बैठ गए थे, तो नीच भंग राजयोग
बन गया था। शनि की राशि मकर में गुरु चले गए थे, लेकिन उसके बाद 30 मार्च को राहु और केतु के अंदर सभी प्लैनेट्स आ गए थे। तो ये एक काल सर्प योग बन गया था। और लोग ये भी कह रहे हैं कि राहु केतु ने सभी प्लैनेट्स जब अंदर आ जाते हैं तो विपदा या कष्ट या प्रॉब्लम आती है जाती में। तो चलो ये बात, वैसे तो काल सर्प योग को मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन कुछ ज्योतिष ने कहा है, लोगों ने आपने सुना होगा, तो मैं इस बात को कह देता हूँ कि ठीक है अगर उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी तो विपदा है, कुछ भी कह लो मान लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बंदे को प्रॉब्लम होती है तो वो 100 बंदों के पास जाता है, डॉक्टरों के पास जाता है। बीमारी होती है तो एक डॉक्टर के पास नहीं ठीक होती, दूसरे के पास जाता है, इसलिए सभी की बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये इसमें आगे तो इतनी बड़ी विपदा वर्ड के ऊपर आ गई, समझ से मेरे बाहर है। लेकिन ये ऐसा हुआ है 30 मार्च को काल सर्प योग में ये सभी प्लैनेट्स आ चुके थे राहु केतु के बीच में। अब दोस्तों बात आती है कि जैसे मैंने कहा कि आंध्र नक्षत्र को ये छोड़ जाएंगे 22 मई को, ठीक है। उसके बाद 29 जून को जुपिटर भी मकर राशि से निकल जाएंगे, क्योंकि एक जुपिटर और सैचन जो है ना वो एक धर्मी योग बनाते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो किसी ने डिस्कस किया या नहीं किया। और उस योग में गुरु को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। गुरु कहता है ज्ञान लो, और सैचन कहता है कि जो किया हुआ है उसको भुगतो। और मेरा ये, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि मैं तो यही मानता हूं, कोई लोग मेरी सोच से सहमत होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आपको अभी गोचर में गुरु और सैचन इकट्ठे हैं, ये धर्मी योग बनता है। और गुरु जो है वो, उसको पैसे से मतलब नहीं है, सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं। और जो सैचन वो कहता है वो न्यायाधीश है। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ जब भी शनि का बात आती है कि वो कहता है जो किया है भुगतो आप, क्योंकि कुछ भी आप करते हो और उसके वो बाद जो रिजल्ट होता है वो आता है कि ये कई बार जल्दी आ जाता है, कई बार देरी से आता है। अब ये कब का रिजल्ट शनि महाराज दे रहे हैं ये मैं आपको कह नहीं सकता, कितनी इतना परफेक्ट ज्योतिष है नहीं है कि कब से ये गलत काम, जैसे चाइना से स्टार्ट हुआ, चाइना में क्या हो रहा था, जो जानवरों के साथ हो रहा था, कुछ भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना। तो मेरे हिसाब से जब शनि और गुरु की युति हुई तो धर्मी योग बना, और गुरु जो है वो ज्ञान के देखता है, घर पे बैठा दिया, पैसे से उनको कोई मतलब नहीं है, तो आप ज्ञान लो। इसी ये सोच के मैंने कहा चलो, आप नेगेटिविटी तो हर तरफ है, वीडियो बनानी शुरू करता हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है बुध आदित्य योग के ऊपर कि कैसे, क्योंकि हर कुंडली में मैक्सिमम बुध और सूर्य इकट्ठे ही होते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको 10 सूत्र, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं सूत्र ज़्यादा है तो अगली वीडियो में कंप्लीट करूंगा, लेकिन वीडियो आपको एक आज बना के देंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो बीमारी है, तो मेरे हिसाब से 29 जून में जब ये गुरु अपने शनि से थोड़ा सा निकलेंगे तो राहत मिलनी चाहिए। कंफर्मेशन कोई नहीं है, बाकी जो कह रहे हैं कि ये 6 प्लैनेट्स इकट्ठे होने भी, अगर राहु की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है और वो जो 6 प्लैनेट है उसमें से गुरु है, सैचन है, सूर्य है, मरकरी है, मतलब कि मेन प्लैनेट है सारे, मार्स को छोड़ के, वीनस को छोड़ के। तो ये राहु अगर इन प्लैनेट्स के साथ भी बैठ जाए तो हम कह देते हैं ग्रहण लगा देते हैं। दृष्टि संबंध भी कई बार साथ बैठने से ज़्यादा दिक्कत दे देता है, और ये कारण हो सकता है कि ये मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कुंडलियों के ऊपर करता हूँ। कुंडली कोई भी, अभी तो मैं 20-25 दिन से कोई कुंडली भी नहीं देख रहा हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में लगा हुआ था कि ये अगर ज्योतिष इतना परफेक्ट है तो हम चीज़ों को पहले क्यों नहीं जान पाते, और जब चीज़ घटित हो जाती है उसके बाद हम ज्योतिष बताते हैं आपको कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये प्रॉब्लम मेरे माइंड में और चलेगी, और जब मुझे सोल्यूशन मिलेगा तो आई विल कम टू यू। क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन तभी होती है जब चीज़ हम बताना शुरू करें आपको पहले कि विपत्ता आने वाली है। ये गोचर 6 ग्रह ये अभी नहीं आए, ये पहले ही पता चल गया था कि इस डेट को, अगर आप गोचर में जाओ 26 दिसंबर डाल के देखते, अगर पिछले साल भी डाल के देख लेते, 19 में 18 में डाल के देख लेते, तो 6 ग्रह ये धनु राशि में है, राहु की दृष्टि पड़ेगी और उससे बाहर मार्स और वीनस होंगे, ये पहले भी पता था। तो ये अगर प्रॉब्लम आ सकती है वर्ड के ऊपर, तो ये कईयों ने भविष्यवाणी मुझे लेकिन
सिस्टम को पता होना चाहिए। अगर ये एस्ट्रोलॉजी इतनी किसी की, अगर ज्ञानी बंदे की इतनी अच्छी है तो मैं उसकी एप्रिसिएशन करूंगा कि किसी विपदा के आने से पहले बता दे। अब तो जो चीज़ें लोगों ने बताई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ विद डेट के साथ कि आंध्रा नक्षत्र में राहु मजबूत होते हैं क्योंकि उनका अपना नक्षत्र है। 26 दिसंबर को 6 ग्रह एक साथ थे और 30 मार्च को गुरु और शनि इकट्ठे हुए थे जो धर्मी योग बना था। अब गुरु, मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये है एक जो है कि वो आंध्र नक्षत्र, क्योंकि मेन लोगों ने कहा है कि आंध्र नक्षत्र में राहु बड़े ताकतवर होते हैं और ये बहुत जोर से फैलेगा। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 22 मई को ये यहाँ आंध्रा से निकल जाएगा नक्षत्र से और ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा और राहु मिथुन राशि में ही रहेगा टिल 23 सितंबर 2020 तक। लेकिन दोस्तों हम कभी भी कुंडली देखते हैं, अगर राहु उच्च के हो, सभी की कुंडली में उच्च है, किसी की कुंडली में अगर राहु पंचम में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, 3 नंबर तो वहां पे, मगर 3 नंबर अगर दूसरे भाव में लिखा हो, पंचम भाव में लिखा हो, 11th भाव में लिखा हो, तो राहु से उनको शेयर मार्केट, अभी आज का टाइम जो है शेयर मार्केट से प्रॉफिट जरूर आना चाहिए। ये मैं एक आपके कुंडली, जिनकी कुंडली में ही है उनको इस चीज़ से पैसा जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर राहु इतने स्ट्रॉन्ग है तो राहु जिस चीज़ के घर में बैठ के हम कुछ और काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इसमें शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब करें, जो कर रहे हैं और उनके द्वितीय भाव में 3 नंबर है, पंचम भाव में 3 नंबर है और 11th भाव में 3 नंबर है, तो उनके पास यहाँ से पैसा जरूर आना चाहिए। अगर किसी के पास आया है इस महीने, 1.5 महीने या आने वाला है 15-20 दिन में आता है, तो वो मुझे जरूर कमेंट पे बताएं और वो लगा सकते हैं पैसा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि राहु अगर उच्च का हो गया, क्योंकि वो गोचर में हुआ है और वो आंध्र नक्षत्र में पूरा स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है, तो पैसा आना चाहिए। अगर हम बाकी चीज़ें देखते हैं कि राहु उच्च का ये वायरस क्रिएट कर सकता है, तो राहु और चीज़ों के साथ भी रिलेट करता है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था मेरा, आपको मैंने ये बता दिया कि काल सर्प योग भी घटित हुआ है, सारे ग्रह बीच में आए हैं और वो मैंने आपको डेट भी बता दी, 30 मार्च को ये काल सर्प योग बना था। उसके बाद आंध्र नक्षत्र से ये निकल जाएंगे 22 मई को, और संपूर्ण जो गुरु जी का बीच में मार्स भी, मंगल भी आएंगे, गुरु शनि मंगल इकट्ठे होंगे 15 अप्रैल से, उन्होंने अभी जाना था वहाँ पे अपना मकर राशि में। उसके बाद अपना सूर्य जो है वो मेष में आएंगे। तो देखो उच्च का सूर्य होता है, प्रजा को बचाता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग लेके चले, मैं तो यही कहता हूँ। बाकी ज्योतिष तब मैं ठीक कहूँगा, 100% कहूँगा कि जब वो चीज़ पहले बता दे। हाँ, ग्रह को, गोचर को देख के ये लग रहा है कि जो है वो राहु जो वायरस है, मे भी ये कारण है, लेकिन अगर ये कारण है तो पहले क्यों नहीं पता चला, ये मेरे माइंड में दोस्तों ज़रूर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सूत्रों के ऊपर। अगर किसी को कुछ पूछना हो कि लेकिन सर इसकी डिटेल में मुझे बताएं, तो पर्सनल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरे से अभी तो मैंने 20 दिन तक कोई कुंडली चेक नहीं की, अगर किसी की आई हुई है तो मैंने डिले किया है उसको, लेकिन चेक करूँगा। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, खुद भी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और आप भी पॉजिटिव रहें, क्योंकि मैं तो इसलिए कुंडली और वीडियो नहीं चेक कर रहा था क्योंकि मैं इस चक्कर में था कि मैं इसको जान पाऊँ कि हम पहले क्यों नहीं इन चीज़ों को बता पाते। जब सिचुएशन सामने आ जाती है तब हम गोचर वगैरह देखना शुरू कर देते हैं और बताना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने अभी 2-3 चीज़ें आपको बताई। अगर मुझे पता कि मैं ये चीज़ आइडिया है तो मैं पहले बताना चाहिए था कि इस टाइम पे कुछ ना कुछ होने वाला है देश में। चलिए, बाकी कुछ लोग ज्ञानवान, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ बहुत ऊंचे लोग हैं, उनको पहले पता होना चाहिए था, और वो जो ऊंचे लेवल पे लोग हैं हमारे लीडर्स, उनकी बात सुनते हैं तो उन तक पहुंच जाती बात, तो अच्छी होती चीज़ें। मेरा तो यही मानना है कि चीज़ें सिर्फ अच्छी होनी चाहिए, और जो ज्योतिष है अगर वो 100% हम बता पाए तो बस भगवान इतनी कृपा करे, ताकि लोगों को, तंगी तो है ही है ना, आप चाहे जैसे मर्जी कहें कि प्रॉब्लम तो है ही, चल रही है ना, जिन लोगों के घर में प्रॉब्लम चल रही है, लॉकडाउन हुआ है, मजदूर लोगों का क्या बनेगा, बिजनेसमैन का क्या बनेगा। बाकी तो चलो
भगवान सबका भला करेगा। तो दोस्तों चलते हैं कुछ सूत्रों की तरफ, क्योंकि पॉजिटिविटी लानी है अभी, तो कुछ पॉजिटिव वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा। बाकी किसी को इसके रिगार्डिंग पूछना है कि सर कब कुछ चेंज हो रहा है, कब को थोड़ी सी राहत मिलेगी, तो गोचर को देख के मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे कुछ चीज़ें मैंने अभी बताई है। 22 मई को आंध्र नक्षत्र से राहु निकलेंगे और 29 जून को अपना गुरु भी निकल जाएंगे, जो धर्मी योग खत्म हो जाएगा। जो बंदे के ने किया होता है वो उसने भुगतना होता है, वो इस योग में भुगतना पड़ता है। लेकिन ये बहुत अच्छा योग होता है जिनकी कुंडली में ये होता है, वो बंदे बड़े अच्छे कुंडली मानी जाती है, ये गलत योग नहीं है। मोर ओवर आपको ये भी बता दूं, गुरु शनि का म्यूचुअल एक्सपेक्ट कहते हैं, इनकी दृष्टि एक ऊपर एक दूसरे पर पड़नी भी अच्छी होती है और कंजक्शन भी अच्छी होती है। ये गलत योग नहीं है, लेकिन ये पैसे के साथ जैसे धर्मी योग बनता है कि गुरु को पैसे के साथ लेना नहीं है, और शनि एक न्यायाधीश है, उन्होंने जो आपने किया हुआ है वो तो भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि ये क्या किया है, क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं, वही महामारी चल रही है आज के टाइम पे, और उससे भगवान जल्दी निकलवाए। तो दोस्तों चलते हैं सूत्रों की तरफ। 10 सूत्र बताऊंगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों बात करेंगे दशम भाव का स्वामी। दशम भाव जिसको हम कर्म का भाव कहते हैं, दशम का भाव का स्वामी अगर दशम में होकर बैठ जाए, दशम का भाव का स्वामी दशम में होकर लग्नेश को देख ले या पंचमेश के साथ हो, तो पिता राज्य से सहयोग मिलता है। पिता से भी सहयोग, राज्य मतलब सरकार से भी सहयोग मिलता है। दशम भाव का स्वामी दशम में होकर लग्नेश या पंचमेश के साथ हो तो पिता राज्य से सहयोग मिलता है। उसके बाद एकादश भाव में पंचमेश बैठ जाए, पंचमेश में कोई भी राशि हो उसके स्वामी अगर एकादश भाव में बैठ जाए तो ये अच्छा माना गया है। या उस भाव में शुभ दृष्टि पंचम पर पड़ती हो, एक बात क्लियर, एकादश भाव में पंचमेश हो, पंचम भाव का पंचमेश पंचम भाव का स्वामी हो, या उस भाव में शुभ दृष्टि पंचम पर पड़ती हो, तो विद्या में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं और जिन पेरेंट्स को बच्चों की चिंता है। उसके बाद शुक्र महाराज, आजकल वैसे तो शुक्र जो है वो राम, आजकल सबके ही शुक्र अच्छे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं। शुक्र जब लगन को देखते हैं तो सीए या सीएस में अच्छी सफलता पाने वाला होता है, और या पंचमेश के साथ पंचम में, शुक्र पंचमेश के साथ पंचम में बैठ जाए, नवम में या लगन में हो तो अच्छी सफलता मिलती है। मतलब शुक्र को नवम भाव में अच्छा माना गया है। लगन में भी शुक्र आपको लग्जेरियस लाइफ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद चलते हैं गुरु लगन में स्वय राशि के हो। स्वय राशि गुरु जी की कौन है? धनु, सैजिटेरियस और मीन। या चतुर्भाव को देखते हो तो एमबीए में सफलता इजीली मिल जाती है। अब जा अपने स्वय राशि के हो या चतुर्भाव को देखते हो, कहने का मतलब है उनकी जो दृष्टियां हैं 5, 7, 9 चतुर्थ भाव पे पढ़ रही हो तो एमबीए मतलब पढ़ाई के योग बनते हैं। और जब मंगल स्वय राशि में पंचम को देखते हो, जब मंगल स्वय राशि में पंचम को देखते हो, वह लग्नेश की पंचम पर या चतुर पर या नवम पर दृष्टि पड़ती हो, तब भी पढ़ाई एमबीए जो भी आप कर रहे हो उसमें सफल योग बनते हैं। और लग्नेश बली होना बहुत जरूरी है लग्नेश का हर कुंडली में, ये मैं आपको बता देता हूँ। बली कैसे होता है ये मैं कई वीडियो में बताता हूँ। लग्नेश बली हो वह दशम में पंचमेश हो, पंचम भाव, वह पंचमेश दशम में हो, तब प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलती है। राज्य जो प्रशासन के साथ लिंक होता है, मतलब कि दशम भाव में पंचम भाव के स्वामी आ जाए, पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में आ जाए तो बड़ा अच्छा माना गया है।
और दोस्तों अकाउंट्स आजकल बड़ा ज़रूरी है। अकाउंट्स वैसे तो बुध अकाउंट्स में बड़े कैलकुलेटिव माने गए अगर कुंडली में अच्छे हो, लेकिन मैं एक और सूत्र बताता हूँ अकाउंट्स के लिए। बुध की बड़ी होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु चंद्र की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, बहुत अगर बुध की होती है तो गुरु चंद्र की भी महत्वपूर्ण होती है। गुरु पंचम में हो या पंचमेश होकर चंद्र से दृष्ट हो, वह लग्नेश की स्थिति पंचम में हो या नवम में हो या तृतीय भाव में हो तो भी सफलता मिलती है। अब आते हैं LLB। इसमें वैसे अगर राहु षष्ठम भाव में हो तो तर्क वितर्क बहुत बढ़िया कर लेते हैं। रोग ऋण शत्रु, क्योंकि वकील बनना तो एक तर्क वितर्क का ही काम है, तो उसका रोग है। लेकिन कुछ और सूत्र बता रहा हूँ। वकालत में गुरु मंगल सूर्य का बली होना, अगर राहु भी षष्ठम में हो और ये भी बली हो तो उत्तम सफलता जिसे कहते हैं, बहुत सफलता का कारक होता है। इनमें से कोई भी या तीनों ग्रह, दो कोई ग्रह या तीनों ग्रह लगन में, पंचम में, नवम में, चतुर्थ भाव में या पंचम भाव के साथ हो या दृष्टि संबंध हो तो सफलता मिलती है। मतलब कि लगन में बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, नवम भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए या पंचमेश के साथ दृष्टि संबंध बना ले तो सफलता मिलती है। और मंगल जो है एक पराक्रम के भाव है। IPL जो आजकल क्रिकेट वगैरह में बड़ा सिस्टम चलता है, 2020 मैचेस का बड़ा जब ये क्रेज आता है तो मंगल उसमें बड़ा ही हेल्प करते हैं। ये सफलता का मेन कारक प्लैनेट है। मेष लगन हो और मंगल पंचम में होकर गुरु से दृष्ट हो या पंचमेश सूर्य लगन में मंगल के साथ गुरु की दृष्टि में हो या दशम में मंगल, बहुत बढ़िया होते हैं, दिग्बली हो जाते हैं दशम में मंगल। उच्च का हो, मतलब मकर में उच्च के होते हैं, उच्च का हो तो अच्छी सफलता मिलती है। जो मैं आपको IPL भूल गया मैं तो थोड़ा सा। अगर IPS बनना हो तो वैसे ये मैं बता दूं कि ये जो मंगल है ये पुलिस, आर्मी, खिलाड़ियों में भी मंगल स्ट्रॉन्ग होता है। और IAS के बारे में ये मैंने आपको सूत्र दिया है, लेकिन मंगल ये खिलाड़ियों की कुंडली में भी अच्छा होता है। और शुक्र के अच्छे होने से उनको लग्जेरियस लाइफ और पॉपुलैरिटी मिलती है। इसके साथ शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों IAS, पहले मैंने बताया आपको IPS जो कि पुलिस की कर्मियों की तरफ है। IAS के लिए सूर्य गुरु का बली होना आवश्यक है। IPS अच्छी क्वालिफिकेशन है, हर किसी की चाहत होती है बच्चे को IPS बनाना। उसमें मैंने बताया मंगल, और अब मैं बता रहा हूँ IAS, ये भी बड़ी चाहत होती है लोगों की। तो आप अपने बच्चों की कुंडली देखिए, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो अपनी कुंडली देखिए। इसके लिए ये 10वां सूत्र है आपका, आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो 10 सूत्र ही मैंने लिए हैं। IAS के लिए सूर्य गुरु का बली होना बहुत जरूरी है। सूर्य सम्मान दिलवाता है, जो मेन राजा की तरह IAS इसी के लिए होता है। और गुरु ज्ञान है जो दिलवाता है बहुत। वैसे जब मेष सिंह धनु लगन हो, वह सूर्य मेष सिंह या धनु राशि पर होकर पंचमेश के साथ हो तो इस क्षेत्र में, IAS के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने का योग होता है दोस्तों। तो दोस्तों जब तक आप फ्री हो, मेरा कहने का मतलब है कुछ मैं पॉजिटिव वीडियो सूत्र लेके आऊँगा जो शॉर्टकट हो, आप अपनी कुंडली देख के इजीली आइडिया लगा सको। अगर अच्छे बनते हो तो आप अपनी इन फ्यूचर के लिए, जब हम इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, आप में सब कुछ वैसे ठीक तो होना ही होना है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आई हैं हमारे बुज़ुर्गों से पूछो, कोई बुज़ुर्ग जीते हो, कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लमें आई हैं। इस प्रॉब्लम भी निकल जाएगी, ये भी गुजर जाएगा टाइम। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन प्लीज़ मेरी इस वीडियो में एक्चुअली कोशिश थी
कि मैं आपको थोड़ा सा इस वायरस के बारे में भी बताऊं कुछ, क्योंकि जो वीडियोस आ रही थी लोग बता रहे थे वो किस चक्कर में बता रहे थे, क्योंकि वो गोचर को ही देख के बताते हैं। अगर जो सीख रहे हैं वो गोचर देख के जान चुके होंगे कि वो किस ब्याह पे बता रहे थे। लेकिन हमारी कोशिश है कि ज्योतिष करेंगे, एस्ट्रोलॉजी करेंगे, लेकिन जो चीज़ें होने वाली है उसको पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे। कुंडलियाँ तो चलो चलती रहती है साथ में, जिनकी प्रॉब्लम है वो भी सोल्व करनी है। हम स्पेशली कुंडलीज के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन आगे का नहीं सोचते, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब जब आपदा आई है तो हर ज्योतिष तरह ये चक्कर पड़ रहा है, ये दिक्कत आ रही है। चीज़ मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको पहले पता, वो बिल्कुल जैसे आपदा आई है तो हर बंदा इस चीज़ के पीछे सोचता ही है कि ये अचानक क्या हो गया, चलता फिरता सारा सिस्टम रुक गया, एकदम से सारा सिस्टम रुक गया। हाँ दोस्तों, बीच में मैं आपको एक बात कह रहा था कि ये जब जुपिटर, गुरु और शनि आ जाते हैं तो धर्मी योग बनता है। लेकिन मंगल भी, जब 29 को जुपिटर गए थे तब मंगल भी शनि के साथ ही था, तब मंगल उच्च के बैठे हुए थे मकर राशि में। 29 मार्च को शनि पहले से ही मंगल के साथ, शनि अपनी राशि में हो गए मकर में, और मंगल उच्च के शनि के साथ बैठे हुए थे। और 29 मार्च को गुरु भी वहां पे चले गए, क्योंकि जो मंगल है वो उच्च के हो गए और गुरु का नीच भंग राजयोग हो गया, शनि भी अपनी राशि के हो गए। तो ये धर्मी योग ने अपना, जो मैंने आपको बताया वो चीज़ दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको बता चुका ऑलरेडी। लेकिन जो मंगल है वो थोड़ा सा पराक्रम, गर्म प्लैनेट है, उसको हम शुभ ग्रहों में नहीं गिनते, तो कभी कभी उस चीज़ में गर्मी दे देता है कभी कभी। लेकिन 14 अप्रैल से सूर्य, जो मैं बीच में कंफ्यूज हुआ था कि अप्रैल में, वो सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में आ गए हैं। तो जब मैंने कह चुका हूं आपको कि सूर्य के मेष राशि में आने से, मेष में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो वो अपना रिजल्ट जब तक रहेंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं सूर्य मेष में रहते, क्योंकि ज़्यादातर 4 प्लैनेट ही ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि एक राशि में, बाकी गोचर में चेंज करते रहते हैं। ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको गोचर के हिसाब से, जो आज का गोचर है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। कुंडलियों में आपकी पोजीशन ग्रहों की अलग अलग होगी, लेकिन मैं आज गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। जो गोचर सबका एक बनता है आज की पोजीशन के हिसाब से, बाद में जहाँ जहाँ ग्रह किस राशि में बैठे होते हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से देखे जाते हैं। तो दोस्तों, धर्मी योग ने मेरे हिसाब से वैसा रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया वो दे दिया। और अब उसके बाद, अब मेष में सूर्य आए हैं 14 अप्रैल के बाद, 22 मई को मैं बता चुका हूं जैसे निकलेंगे राहु आंध्र नक्षत्र से, और 29 को जून को गुरु, जो नीच के वहां पे नीच भंग राजयोग बन गया है वैसे, लेकिन वो निकल के वापस आ जाएंगे वहां से। 29 मार्च से 30 जून तक रहेंगे। तो इस टाइम के पीरियड में फर्स्ट 22 मई देन जून, इसमें राहत मिलने की मेरी ये इच्छा है कि जल्दी राहत मिले। और पहले चीज़ को देख के जो ज्ञानी लोग हैं, अब तो मैं भी इस चीज़ के पीछे सोचूंगा कि पहले चीज़ का देखना चाहिए। टाइम आने पे तो सभी बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट। आप स्वस्थ, ठीक ठाक, फिट रहें। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स।